मालती जल्दबाजी में फार्म हाउस पहुंचती है। वहाँ जाके देखती है कि उदय बहुत ही परेशान होके बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और सूजी हुई जैसे बहुत रोया हो। असल में उसने आंखों में ग्लिसरीन डाला था ताकि मालती उसकी बातों पर तुरंत यकीन कर ले। मालती उदय को ऐसे देख के डर जाती है और परेशान सी, क्या हुआ उदय जी? आप ठीक है ना? प्लीज बताइए ना, क्या हुआ आपको? आप इस तरह से यहाँ पे क्यों है? वहाँ रॉकी भी था। उदय कुछ जवाब नहीं देता तो मालती रॉकी से पूछती है, रॉकी जी आप बोलिए ना, क्या हुआ उदय जी को? रॉकी उदास सा चेहरा बना के, उदय के डैड ने उदय की शादी तय कर दी है किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी से। मालती ये सुन के हैरान परेशान हो जाती है। उसे बहुत धक्का लगता है। मालती उदय का हाथ पकड़ के, उदय जी आप बोलिए ना कुछ, ये सब अचानक कैसे? उदय उसका हाथ थाम के, मेरे डैड को हमारे बारे में पता चल गया और उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं। मालती घबरा जाती है और कहती है, तो आपने क्या कहा उनसे? उदय गुस्से में, क्या कहना था? मैंने भी बोल दिया उन्हें कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, इसलिए उन्होंने बिना मुझे बताए मेरी शादी तय कर दी। मैंने बहुत मना किया पर वो मानने को ही रेडी नहीं। मालती उदासी और परेशानी के साथ, तो अब क्या करेंगे हम? क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उदय उसके गाल पर हाथ रख के, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कुछ सोच लेंगे क्या करना है। रॉकी तुरंत ही, करना क्या है? आप दोनों शादी कर लो, शादी के बाद तुम्हारे डैड के पास कोई चॉइस ही नहीं होगी मालती को अपनाने के अलावा। हाँ थोड़ा नाराज होंगे पर टाइम के साथ मान जाएंगे। उदय खुश होकर, हाँ ये सही होगा। वो मालती को देखकर, तुम क्या कहती हो? मालती अब हैरान थी। वो घबराई सी, नहीं उदय जी, मैं ऐसे जल्दबाजी में और अपने परिवार के बिना शादी नहीं कर सकती। उदय थोड़ा छियका, और कोई रास्ता नहीं मालती, या तो हम एक होंगे या मुझे हमेशा के लिए खो दोगी तुम। अब तुम सोच लो। मालती खड़ी होकर चिंता करती हुई, पर मैं अपने मम्मी पापा को दुख नहीं पहुंचा सकती। उनके आशीर्वाद के बिना मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। उदय अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो दोबारा कहता है, देखो मालती, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। रही बात तुम्हारे मम्मी पापा की, तो उन्हें मैं सारी सिचुएशन समझा दूंगा। वक्त आने पर पापा के मान जाने के बाद हम रीति रिवाज से शादी करेंगे। तब तक हम हमारे रिश्ते को दुनिया से सीक्रेट रखेंगे, सिर्फ मेरे डैड को बताएंगे ताकि वो मेरी शादी ना करवाए। प्लीज मान जाओ मालती। मालती स्तब्ध होके चुप खड़ी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उदय उसकी चुप्पी देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। वो समझाते हुए, एक काम करो, घर जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो, फिर मुझे कल यहीं मिलना। तुम अभी जाओ, इतना कहकर वो मालती को वहाँ से भेज देता है। मालती वहाँ से तो चली जाती है, पर वो अभी भी असमंजस में थी। वो ऑटो में बैठी थी, उसे तुरंत ही साहिल का ख्याल आता है। वो उसे कॉल करती है ताकि उससे बात करके इस प्रॉब्लम का कोई रास्ता निकाल सके। एक दो रिंग के बाद साहिल कॉल रिसीव करता है। हाँ बोलो। मालती कैसी हो? मालती अभी नॉर्मल आवाज में, मैं ठीक हूँ साहिल, तुम कहाँ हो? मिलना था तुमसे। साहिल ये सुन के खुश हो जाता है, फिर थोड़ा निराश होकर, मैं तो अभी गांव आया हूँ। मालती निराशा के साथ, ओ ओक, कब तक आओगे? साहिल जवाब में, अभी तय नहीं कुछ, हम यहाँ कल ही आए हैं। मेरे दादाजी को हार्ट अटैक आया था, तो अभी तो वो ठीक नहीं होते, तब तक कुछ दिन यहीं रहना होगा। अगर कोई जरूरी बात हो तो तुम्हें शाम को कॉल करूंगा, तब बताना, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। मालती तुरंत ही, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं था, तुम अपने दादाजी क्या ख्याल रखना, वापस आने के बाद मिलेंगे। साहिल खुश होकर, ठीक है अपना ख्याल रखना। मालती फीकी स्माइल के साथ, ठीक है, तुम भी ख्याल रखना। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती हैं। इधर उदय के फार्म हाउस पर रॉकी थोड़ा हैरान था और कंफ्यूज भी, क्योंकि उसे उदय ने मालती के सामने शादी के बारे में बोलने को कहा था, तो रॉकी ने बोल दिया, पर उसे समझ नहीं आया कि उदय ने ऐसा क्यों किया।
उदय ने अभी तक उसे अपने प्लान के बारे में नहीं बताया था। वो उदय से, उदय भाई, यार तुमने जो बोला मैंने बोल दिया, अब तो बताओ क्यों किया ये ड्रामा। आपकी तो कोई शादी तय हुई नहीं, ना ही आपके डैड इस वक्त शहर में है, तो फिर ये नाटक क्यों। उदय अपने रुलाम से आंखें साफ करके, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है। यूं समझ लो कि ये आखिरी चाल थी, अब इसके बाद मालती मेरे हाथों की कठपुतली होगी, जिसके साथ मैं जब जो चाहूँ कर सकता हूँ, और वो कुछ नहीं कर पाएगी। रॉकी कंफ्यूज होकर, मतलब भाई कुछ समझा नहीं। उदय आराम से सोफा पर बैठते हुए, मैंने जब इसे पहली बार देखा था तभी इसे पाना चाहता था, लेकिन जब इसके बारे में जांच की तो पता चला कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली की सीधी साधी लड़की है। ऐसी लड़कियां आसानी से हाथ आती नहीं, और फिर मैंने खुद से वादा किया कि इसे तो मैं किसी भी तरह से पाकर रहूंगा। अब ये खुद मेरे पास आएगी। रॉकी, तो क्या आप इसलिए शादी कर रहे हो इससे? उदय हंसते हुए, शादी? और इस गवार से जो आज भी रामायण के जमाने में जीती है? रॉकी, तो फिर? उदय हल्का सा हंसते हुए, वो क्या है ना, पहले मैंने सोचा इसे गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, फिर अपना मन भर जाने तक इससे खेलूंगा, फिर किसी बहाने से ब्रेकअप कर लूंगा और ये भी भूल जाएगी। मैंने एक दिन उसे अपने फार्म हाउस बुलाया और फिर उसे किस करने ही वाला था कि उसने मुझे रोक दिया और मुझे धक्का देकर दूर हट गई। बोलती है, उदय जी ये ठीक नहीं, ये सब शादी के बाद ही सही है। मुझे उस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आया था, फिर भी मैंने शांति से कहा, इसमें क्या है, एक किस ही तो है। तो कहती है, ये मेरी पहली किस है और मैं ये अपने पति को ही दूंगी, और अभी हमारी शादी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था, फिर भी तब मैंने उसकी बात को मान लिया, पर अंदर ही अंदर खुद से वादा किया कि मेरी इस बेइज्जती का तो मैं बदला लेके रहूंगा। इस सतीस्वित्री के साथ वो करूंगा कि इसके सारे उसूल और संस्कार धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे एक किस तक के लिए रिजेक्ट किया। पहली बार उदय को किसी लड़की ने ना बोला, इसने मेरे ईगो को हर्ट किया है, इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी इसे। रॉकी हैरान सा, क्यों भाई, ऐसा क्या करने वाले हो? उदय रॉकी को एक नज़र देखकर, वो सब छोड़, तू ये बता मेरी बर्थडे पार्टी के पिक्चर्स ले आया? जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही है ना? रॉकी एक एनवोल्प उदय को देते हुए, हाँ भाई ये लो, आपने उस दिन भी हम सबको उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करने को बोला, और अब ये तस्वीरें। लगता है भाई आपने कुछ बड़ा सोचा है। उदय उन पिक्चर्स को देखकर हंस देता है। वेट एंड वॉच। शर्मा हाउस में शाम को सब लोगों ने खाना खा लिया था और अब शिवांगी और बिट्टू टीवी देख रहे थे। बिट्टू, अरे शिवी दी रिमोट दो ना, मुझे मैच देखना है। शिवांगी रिमोट दूसरी ओर करते हुए, नहीं पहले मेरी मूवी खत्म होने दे या जाके पढ़ाई कर, पर रिमोट को तो भूल ही जा। बिट्टू रिक्वेस्ट करता हुआ, अरे नहीं यार दी प्लीज दो ना रिमोट, तुम्हारी मूवी तो फिर आ जाएगी, पर ये मैच का रिपीट पता नहीं कब आएगा, और वैसे भी आपने ये मूवी देखी हुई तो है। शिवांगी बिट्टू की बातों को इग्नोर करते हुए मूवी पे ध्यान देती है, तो बिट्टू उसे घूर के देखता है और नाराज होके रूम में चला जाता है। शिवांगी उसे जाता देख हंसने लगती है और तकिए को हग करके मूवी देखने लगती है। शिवांगी ऐसी ही थी, बच्चे सी लड़ती। शाम का मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए रेणुका जी और मनोज जी बाहर टहलने गए थे। मालती अपने कमरे में थी और आज के बारे में सोच रही थी। वो उठकर अपनी डेयरी लेती है, उसमें अपने जज्बात और अपने दिल का हाल लिखने लगती है। वो उदय के साथ आज को हुआ असक जिक्र लिखती है। वो तय करती है कि वो कल सुबह सबसे पहले अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करेगी। वो उदय की सिचुएशन के बारे में बताएगी, फिर फैसला लेगी। सुबह के वक्त शर्मा हाउस में मालती जल्दी से उठ के रेडी हो जाती है और वो उसके पापा के ऑफिस जाने से पहले उनसे बात करना चाहती थी। उसने सोचा सबके नाश्ता करने के बाद वो सही मौके पर बात करेगी। शिवांगी और बिट्टू भी आ गए थे और अब सब ने नाश्ता भी कर लिया। मनोज जी और रेणुका जी अभी लिविंग रूम में बैठे थे कि मालती आती है उनसे बात करने।
वो बोलने को ही थी कि तभी मनोज जी का मोबाइल रिंग करता है। वो तुरंत ही कॉल रिसीव करते हैं। दूसरे ही पल अब उनके चेहरे पर परेशानी के एक्सप्रेशंस थे। मनोज जी चिंता करते हुए, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। मनोजी जी का छोटा भाई जतिन शर्मा जयपुर में रहता है और एक छोटा सा बिजनेसमैन है। जतिन फाइनेंशियली मनोज जी से आगे है। अलग अलग शहर में रहने और बिजनेस की वो मनोजी जी से कम ही मिल पाते हैं। रेणुकाजी और मालती ये सुन परेशान हो जाते हैं। रेणुकाजी चिंता के साथ, अभी वो कैसे है? मनोज जी परेशान से, हॉस्पिटल में है अभी। हमें अभी तुरंत ही जयपुर के लिए निकलना होगा। बच्चों से कहो वो सामान पैक करे। मालती तो ये सब सुन के अब शॉक में थी, क्योंकि सही समय नहीं था, इसलिए वो अपनी बात नहीं कर सकती थी। मालती उदास हो जाती है और टेंशन में थी कि उसे उदय को भी जवाब देना है। मालती ने कहा, पापा मैं नहीं आ सकती, अभी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो प्रोजेक्ट सबमिट करना है। आई एम सॉरी, मैं घर पर रहूंगी, आप जाइए। रेणुकाजी परेशान सी, लेकिन बेटा तुम ऐसे अकेले घर पर, हमें शायद कुछ दिन भी लग सकते हैं। तू ऐसे अकेली, मेरा मन नहीं मानता बेटा। मनोज जी रेणुकाजी को समझाते हुए, अरे आप क्यों चिंता करती है? वो बड़ी है, उसे अपना ख्याल रखना आता है, वो रह लेगी अकेली। मालती भी तुरंत ही, हाँ मम्मी आप चिंता मत करिए, और वैसे भी हम यहाँ इतने सालों से रहते हैं, यहाँ कोई परेशानी कैसे होगी? आसपास सब हमारे जानने वाले लोग हैं, तो क्यों चिंता करती है? मैं वादा करती हूँ कि मैं अपना ध्यान रखूंगी, और हाँ मेरा प्रोजेक्ट हो गया और आप लोग तब तक ना आए तो मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी, ठीक है? इतना कहकर वो खुद मन में कहती है, सॉरी मम्मी पापा आपसे यूं झूठ बोलना पड़ रहा है, पर मैं मजबूर हूँ। पर आपके आने के बाद मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी। होप कि आप लोग मेरी बात समझेंगे। मनोज जी, रेणुकाजी, शिवांगी और बिट्टू जयपुर के लिए निकल जाते हैं और मालती उनको स्टेशन छोड़कर सीधे ही उदय के फार्म हाउस जाने की तरफ निकल जाती है। मालती ने अब तय कर लिया था कि वो उदय को ना बोल देगी। वो अपने मम्मी पापा के आने तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। वो उदय को कॉल करती है कि वो आ रही है। उदय और रॉकी दोनों अभी फार्म हाउस में ही थे। उदय रॉकी से, वो आ रही है, पर मुझे उस पे भरोसा नहीं। वो ना बोलकर मेरा प्लान बर्बाद करे, उससे पहले मुझे प्लान बी को यूज करना होगा। इतना कहकर वो रॉकी को सब समझा देता है और फिर दोनों एक शातिर हंसी हंसते हैं। मालती की ऑटो फार्म हाउस के सामने रुकती है। वो अंदर आती है। उदय उसे अपने फोन में सीसीटीवी फुटेज में आता देख प्लान स्टार्ट करता है। मालती अंदर फार्म हाउस में एंटर होती है तो उसे कोई नहीं दिखता। वो अंदर जाकर उदय को आवाज लगाती है, उदय जी आप कहाँ हैं? उदय जी। उदय और रॉकी एक कमरे में होते हैं। मालती की आवाज कमरे के नजदीक सुनाई देने पर अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। मालती जैसे ही एक कमरे के नजदीक आई, उसको रॉकी की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की ओर जाकर सुनती है। रॉकी बोलता है, उदय भाई आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, अभी हमारे पास एक हफ्ता है। उदय दरवाजे पर एक नज़र करके दर्द भरी आवाज निकालकर, टाइम ही तो नहीं यार रॉकी। कमरा बंद था तो मालती उन्हें देख नहीं सकती थी, इसलिए वो दोनों बीच बीच में मुंह दबाकर हंस भी रहे थे। मालती ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो आगे सुनती है तो उदय की कहता है, देख रॉकी अगर मालती मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि उसके सिवा मैं किसी भी लड़की को। तभी दरवाज़ा खुलता है और मालती रोते हुए अंदर आ जाती है। वो उदय से, नहीं उदय जी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपकी जिंदगी से, आप जो बोलोगे मैं करूंगी, मुझे भरोसा है आप सब ठीक कर दोगे, आप मेरे मम्मी पापा को भी मना लोगे। उदय उसे देखकर झट से गले लगा लेता है। वो हग किए हुए रॉकी की ओर देखता है और थम्स अप का इशारा करता है।
उदय का प्लान काम कर गया और मालती अब गहरे दलदल में फंसने जा रही थी, या कहे कि फंस गई थी।